उद्धव ठाकरे जी वहाँ जाने के लिए विरोध करने की कुछ आवश्यकता नहीं थी और वहाँ की शिवसेना की शाखा गिराने का काम कुछ लोगों ने किया था। इसलिए मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे उस पार्टी के प्रमुख के नाते वहाँ जाना तय था। वो गए, उनके लोगों को उन्होंने सपोर्ट करने की इच्छा व्यक्त की। उनको विरोध करने वाले जो वहाँ के लोग थे उनके बारे में तो मुझे लगता है पूरे ठाणा शहर में कोई अच्छा मत नहीं होगा, क्योंकि सबको किसी कहाँ जाने के लिए कोई मज्जाव नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। लोकशाही है, स्वतंत्रता सबको है कहीं भी जाने की। तभी उद्धव ठाकरे जी के सामने ऐसा विरोध करना ठीक नहीं था। वो पवार साहब जी का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट क्लियरली बताता है वो मराठा है और उन्होंने कोई ओबीसी करके कोई सहूलत ली नहीं है। सहूलत लेने का कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन महाराष्ट्र में उनके विरोध में गलतफहमी निर्माण करना, उनको बदनाम करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं और पवार साहब के बारे में जानबूझ के ये बार बार होते आ रहा है। अब कुछ लोग जो स्टेटमेंट देने वाले लोग हैं उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं कि ये गलत और लोगों को दिशाभूल करने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ नैरेटिव तो सेट करने की इच्छा उनको है और कोशिश कर रहे हैं और वो कभी मराठा लीडर करके आइडेंटिफाई नहीं किए, बल्कि वो सारे महाराष्ट्र में धनगर कम्युनिटी हो, पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम कम्युनिटी, सब। इसके पहले पवार साहब सीएम थे महाराष्ट्र के, तब से हम देखे, मैं तो 90 साल से विधानसभा में काम कर रहा हूँ। हर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, हर मुख्यमंत्री मदद करते ही आ रहे थे और मदद करना किसी के हार्ट के ऑपरेशन को या किसी आरोग्य की ज़रूरत किसी की हो तो उसको मदद करना, ये तो सीएम फंड का एक कर्तव्य है और इसके पहले किसी ने इतना जाहिरात एडवर्टाइज नहीं किया था। अब एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में इसकी एडवर्टाइज हो रही है और इसीलिए लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने कितना पैसा खर्च किया। पहले ऐसे कभी पूछा गया नहीं था कि किसने कितने पैसे खर्च किए। उद्धव ठाकरे जी जब सीएम थे तब उन्होंने भी काफ़ी मदद लोगों को की, लेकिन उन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं की। अब एकनाथ शिंदे साहब की ज़रूरत है एडवर्टाइज करने की, इसलिए वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।